Good evening and welcome to this Zoom meeting. Today we'll discuss about the MBBS admissions and the suitable country for the program MBBS or Doctor of Medicine in abroad. My friends, I know that all of you are in dilemma whenever the NEET will happen, and you know that NEET is again postponed to 13th of September. And in this scenario of pandemic, we don't know what will happen, whether the concerned authorities will be able to conduct the test on given days or again it may postpone. So at this time, we cannot say anything. But yes, even we will see some options or how is the MBBS program, what to do for the admission purpose. And whenever it comes to the point like admission in MBBS, so what all things we need to consider, and those things we need to discuss first with parents, with students, and if you are willing to go for the admission in any of the college, any of the university. So these points are very important. Number one, that is, if you are taking admission for MBBS in XYZ country or maybe XYZ university in abroad, whether that qualification or that degree allow you to come back to India and practice in India, number one. Number two, second point we need to think about, that is, if you complete the degree, what are the chances of getting registration as medical doctor in the country where you are completing the education. And third point you need to consider, that is, if you complete the degree, what are the chances of getting admission for post graduation. And then lateral part is your budget expenses. Most of the people, whenever we speak with them, first of all, whenever we speak about the MBBS, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कितना फीस हमें भरना होगा. सो ये बात जो है, ये सेकेंडरी बात है. जब हम एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो एजुकेशन के बारे में सबसे पहले हमें क्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए, और सबसे पहले क्वालिटी के साथ साथ जो के बारे में है. बहुत सारे कंट्रीज में अगर इंडिया की बात की जाए तो हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं. इंडिया में हर साल 16 लाख बच्चे जो MBBS करना चाहते हैं वो नीट की एग्जाम देते हैं. 12th एग्जाम और नीट की एग्जाम जो कि अभी कंपलसरी है MBBS को एडमिशन लेने के लिए, और नीट के मेरिट पे ही आपको इंडिया में MBBS के लिए एडमिशन मिलती है. ये 16 लाख बच्चे MBBS के लिए इनको एडमिशन लेना है. लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो इंडिया में कॉलेजेस है वो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो इन कुल मिला के ये दोनों, इसमें कितनी सीटें, कितनी प्लेसेस हमारे पास है जहाँ पे हमको एडमिशन मिल सकती है. तो अराउंड 64,000 स्टूडेंट्स, जो 16 लाख बच्चों में से 64,000 बच्चे जो है, इनको हम इंडिया में एडमिशन दे सकते हैं क्योंकि वही हमारा कैपेसिटी है. बाकी बच जाते हैं 15 लाख से भी ज़्यादा जो एस्पिरेंट है जिनको MBBS करना है, उनका क्या. सेकेंड थिंग ये है
कि ये जो 64,000 स्टूडेंट्स जिनको एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिल जाएगी इंडिया में, उसके बाद इनको पीजी करना होता है, मास्टर्स करना होता है, और ये मास्टर्स करने के लिए फिर से हमको पीजी नीट देनी पड़ती है। और पीजी नीट जो है उसमें लास्ट ईयर की बात अगर बताई जाए तो 1,30,000 बच्चे अपीयर हुए थे, और 1,30,000 बच्चों में से हमारे पास जो प्लेसेस है वो है 13,000। मतलब मास्टर्स के लिए अगेन फिल्टर आ जाता है, और 90% जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे हम पीजी के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए एडमिशन नहीं दे सकते। अभी ये बात हो गई इंडिया के बारे में। इंडिया के साथ साथ बहुत सारी बाकी कंट्रीज भी है, जैसे कि जॉर्जिया है, फिलीपीन है, रशिया है, चाइना है। ये कुछ कंट्रीज है जहाँ से बच्चे एमबीबीएस कर लेते हैं, और एमबीबीएस करने के बाद बच्चों को वो कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए जो लाइसेंस है वो लाइसेंस नहीं मिलता है। तो उनके पास एक रास्ता बच जाता है, वो एक ये है कि अगर आप इंडिया में हो, इंडियन स्टूडेंट हो, तो आप इंडिया में आके जो नेक्स्ट एग्जाम है, नेशनल एग्जिट टेस्ट, वो लिखे, जिसका कि पास होने का जो सक्सेस रेट है, आप अगर गूगल कर लो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12% ये सक्सेस रेट दिखेगा। मतलब 88% जो बच्चे बाहर से एमबीबीएस होंगे, वो ये एग्ज़ाम पास करने के लिए उनको दोबारा देना पड़ेगा, 3 बार देना पड़ेगा, 4 बार देना पड़ेगा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम पास होना है तभी आप यहाँ पे डॉक्टर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम आप नहीं पास कर सकते हो तो आप ना ही रशिया, चाइना में जहाँ से आपने एमबीबीएस किया वहाँ पे आप अपना पेशा स्टार्ट कर सकते हो, या डॉक्टर करके कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ना ही इंडिया में आपके पास डिग्री है लेकिन आप डॉक्टर नहीं हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल समय आ जाता है, हमारे पास बच्चे आते हैं 3-3, 4-4 साल के बाद, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर अभी हम क्या करें। हमको तो जब एडमिशन लिया था तो बताया गया था कि भाई आप कोई कंट्री में जाओगे, फिलीपीन में जाओ, रशिया में जाओ, चाइना में जाओ, इसका जो ट्रैक है वो यूएसएमएलई का है। हम आपको यूएसएमएलई के लिए प्रिपेयर करेंगे, आप यूएस में जाके आप मास्टर्स कर सकते हो और यूएस में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये आधी बात हो गई, ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात जो है वो ये है कि अगर आप एमबीबीएस करते हो, मे बी फ्रॉम इंडिया, मे बी फ्रॉम फिलीपीन, मे बी फ्रॉम जॉर्जिया, रशिया, चाइना, जो भी कंट्रीज है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि फॉरेन में आप डिग्री करते हो तो इंडिया में उसको वैलिड करने के लिए जैसे आपको एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, नेक्स्ट की एग्जाम देनी है, तभी आप यहाँ पे डॉक्टर करके स्वीकृत होते हो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। उसी तरह से अगर आपने कहीं से भी एमडी या एमबीबीएस किया है, एमडी इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस, बाहर के कंट्री में एमबीबीएस को ही एमडी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो ये डिग्री अगर आपने की है तो आपको अमेरिका में भी आपका मास्टर्स एडमिशन के पहले आपकी डिग्री वैलिड करना है। आपको वहां पे जाके यूएसएमएलई करना है, यूएसएमएलई की एग्जाम लिखना है, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। अगर आप यूके में जाना चाहते हो तो आपको प्लैब एग्जामिनेशन लिखना है। अभी ये यूएसएमएलई 1 लिखना है, बाद में यूएसएमएलई 2 के पहले आपको क्लिनिकल रोटेशंस करना है। क्लिनिकल रोटेशंस के लिए आपको कोई हॉस्पिटल चाहिए जो कि अमेरिका के अंदर हो, जो टीचिंग हॉस्पिटल होता है, और वहाँ से
आपको रोटेशंस करना है। अभी ये टीचिंग हॉस्पिटल आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अमेरिका में जाओगे कैसे? अमेरिका में जाने के लिए आप अगर इंडियन हो तो आपको वीजा लगता है, आपको वीजा लगता है। और वीजा कैसे मिलाओगे आप? एक तो आपको कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी पड़ेगी, वो यूनिवर्सिटी की फीस भरनी पड़ेगी, फिर वहां पे जाना पड़ेगा, और फिर आपको हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा, आपको डिग्री करते करते हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा। हॉस्पिटल ढूंढने के बाद आपको जो है 48 वीक्स का क्लिनिकल रोटेशंस करना है, यूएसएमएल स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 करना है। करीब करीब इसमें आपका 2 से 3 साल निकल जाएंगे। और 2 से 3 साल में आप मास्टर्स नहीं हो रहे हो, आप सिर्फ अपना क्वालिफिकेशन वहां पे वैलिड करवा रहे हो ताकि आपको मास्टर्स के लिए एडमिशन मिले। और फिर ये सब होने के बाद 2-3 साल आपका एमबीबीएस हो गया 6 साल में, फिर 2-3 साल आपने ये सारी जो प्रोसेस है वो पूरी कर ली है, उसके बाद जाके आप रेस में लगे हो यूएसएमएलई मैचिंग प्रोग्राम। यूएसएमएलई मैचिंग प्रोग्राम, फिर उसमें आपको स्पेशलाइजेशन कौन सा मिलता है वो आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है, आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड है, आपके रिकमेंडेशंस के ऊपर डिपेंड है, जहां पे आपने क्लिनिकल्स किया है वहां के रिकमेंडेशंस के ऊपर डिपेंड है। तो ये सारी प्रोसेस में आपका टाइम भी जा रहा है, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में आप क्लिनिकल्स करते हो कम से कम $1 लाख आपको पे करना पड़ता है। $1 लाख का मतलब हो गया 75 लाख रुपीज इन इंडियन करेंसी। आप अभी थोड़े पैसे बचाने के लिए कोई भी कंट्री सिलेक्ट करोगे, लेकिन उसके बाद आपको खर्चे भी है, आपको एक हेडेक भी है, आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है। 3 साल बहुत बड़ी बात होती है जिंदगी की। और अगर आप नहीं हो पाए यूएसएमएलई तो फिर क्या? तो फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एमसीआई का पीजी, ये तो नीट पीजी करना है, या तो फिर यूएसएमएलई करना है। दोनों नहीं कर पाते हो तो आपका जो एमबीबीएस का डिग्री है वो एमबीबीएस तक ही सीमित रहेगा, आपको स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाओगे। और उसके बाद जो आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो आपको क्वालिफिकेशंस और हॉस्पिटल्स इसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की। बहुत सारे एमबीबीएस बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं गाइडेंस के लिए, और उनकी जब हम ये देखते हैं मेंटल कंडीशन तो हमें काफ़ी पछतावा होता है। तब हम बात करते हैं कि हमें बच्चों को टाइम पे आगाह करना चाहिए, टाइम पे जानकारी देनी चाहिए, और इसके लिए हमने आगे आके इस तरह से बहुत सारे वेबिनार हमने कंडक्ट किए हैं। अभी भी हम लोग वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमें पहुंचना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमें क्वालिफाई करना है, हमको उनको आगाह करना है, उनको हमें बताना है कि ये एमबीबीएस एडमिशन करते समय आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ना केवल आपको बजट ध्यान में रखना है, तो बाकी की ये जो चीजें हैं ये भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अभी एमबीबीएस इन अब्रॉड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज यहाँ दिख रही हैं आपको। कुरासाओ दिख रहा है आपको, लिथुआनिया दिख रहा है, जॉर्जिया दिख रहा है आपको, यूक्रेन है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, फिलीपीन है, यूनाइटेड किंगडम है। अभी ये सारे कंट्री की जो डिग्री है, इसमें से अगर आप यूनाइटेड किंगडम में करते हो या अमेरिका में करते हो, यहाँ पे आपको मास्टर्स के चांसेस है। आप यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हो, एमबीबीएस करने के बाद आप मास्टर्स यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अमेरिका में या यूनाइटेड किंगडम में आपको एमबीबीएस करने का जो खर्चा है वो खर्चा 1.5 करोड़ से ऊपर चला जाता है, और ये 1.5 करोड़ सबके बस की बात नहीं है, सारे पेरेंट्स के बस की बात ये नहीं है। इसके लिए इसको हम अगर छोड़ देते हैं तो बाकी कंट्रीज के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुरासाओ, ये कुरासाओ में सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी, इनका फीस जो देख रहे हो आप $55,000
करीब करीब इंडियन करेंसी में ये आ जाता है 38 to 39 लाख रुपीस। उसके बाद लिविंग कॉस्ट है 4650, और इनका जो सक्सेस रेट है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का वो 100% है। उसके साथ साथ इनका जो सक्सेस रेट है यूएसएमएलई का वो भी 100% है। जॉर्जिया, यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी के नाम आप देख रहे हो, यहाँ पे इनकी फीस दिख रहे हो, ये थोड़ा सस्ता है, ये कुरासाओ से सस्ता है। करीबन आपको इसमें फर्क आ रहा है अबाउट $20,000 का। $20,000 मतलब होता है 15 लाख रुपया करीबन। तो आपको ये सस्ता जा रहा है, लेकिन इसमें अगर आप सक्सेस रेट देखोगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करने का तो वो 20% है। मतलब 80% बच्चे जो है वो फिर से स्ट्रगल करते रहेंगे, उनका समय फिर से बर्बाद होगा, पैसे फिर से बर्बाद होंगे। उसके बाद यूक्रेन है, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका भी फीस करीब करीब जॉर्जिया के करीब ही है, लेकिन इनका जो सक्सेस रेट है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम में वो 15% है, दैट इज ऑल्सो वेरी लेस। फिर ये लिथुआनिया है, यूरोपियन कंट्री है, इनका जो फीस है वो तो 75,000 यूरोज है, मतलब अराउंड $81,000। ये हमारी जो पहली यूनिवर्सिटी है उससे भी कहीं ज़्यादा है, उससे भी कहीं ज़्यादा है, अराउंड 20,000 जो है, सॉरी नॉट 20,000, मोर देन दैट 26,000 जो है डॉलर्स इसमें ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन इसका जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करके बच्चे ये नहीं जा रहे हैं इंडिया से। ये जो एमबीबीएस सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको 1 सेकेंड प्लीज, कहाँ पे है? दिस इज द बिल्डिंग ऑफ सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन कुरासाओ। तो ये सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। यहाँ पे जो प्रोग्राम है, आई थिंक somebody is writing on the screen. ये आपको स्क्रीन पे लकीरें खींचने की जरूरत नहीं है या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसको यही काम करना है तो आपको यही काम करते रहोगे, आपको बाकी कुछ नहीं जमेगा। इसके लिए आप बेटर है आप लीव हो जाओ, आप निकल जाओ इस वेबिनार से, कोई जरूरत नहीं आपको कंटिन्यू करने की। ये जो है ये यूनिवर्सिटी है, ये बिल्डिंग है सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी की। ये जो कंट्री है कहाँ पे है ये? इट इज इन कुरासाओ। ये कैरेबियन सी के अंदर कंट्री है। ये कैरेबियन सी के अंदर ये जो कंट्री है ये अमेरिका से, यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लोरिडा एंड मायामी। मायामी से 2 घंटे का फ्लाइट आता है कुरासाओ में। वेनेजुएला के पास ये कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। इसको हम आइलैंड कह सकते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द सब समुंदर है और बीच में ये लैंड है, हमारे गोवा की तरह। दिस इज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वन ऑफ द फेमस। ये ब्यूटीफुल कंट्री देखिए आप किस तरह से कंट्री दिख रही है। ये जो बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको, ये सारी बिल्डिंगें जो है मल्टी कलर बिल्डिंगें हैं।
क्योंकि यहाँ पे पहले डच कॉलोनी हुआ करती थी कभी, और अभी भी बहुत सारे डच लोग होते हैं। और ये आप अगर कंपेयर करो तो सेम लाइक नीदरलैंड्स, नीदरलैंड में भी आपको इसी तरह से मल्टी कलर बिल्डिंग्स दिखती है। यहाँ पे भी ये मल्टी कलर बिल्डिंग्स हैं। ये अगर आप देखते हो टाउनशिप कुरासाओ की फ्लाइट से अगर ऊपर से देखते हो तो इस तरह से ये आइलैंड हमें नजर आता है। अभी वाई इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल, तो ये वाई इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में आता है। तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन का स्ट्रेस है, अभी नीट आप देते हो या नहीं देते हो, फिर भी आपको एडमिशंस यहाँ पे मिल सकती है आपके 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स के ऊपर। स्कॉलरशिप्स, यस, स्कॉलरशिप इज अवेलेबल। ये स्कॉलरशिप अभी भी अवेलेबल है। और आप जब वहाँ पे जाके जब आप एमबीबीएस अपना स्टार्ट करते हो, बेसिक मेडिकल साइंसेस स्टार्ट करते हो, और आपका जो जीपीए है वो आप बरकरार रखते हो 3%, 3.0 से लेके 3.5 तक, और आप जो कुछ एक्टिविटीज होती है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप हर साल भी मिल सकती है। तो आपके वैसे भी कॉस्ट रिड्यूस होने के बड़े चांसेस हैं। यहाँ पे 10 लाख तक स्कॉलरशिप हर बच्चे को हम दे सकते हैं। और इसके लिए हम स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, और ये स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम जो है ये नेक्स्ट मंथ में हम कंडक्ट करने वाले हैं। स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको हमारा कंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए। तो आपने अगर एडमिशन करनी है तो हमारे जो कंसर्न पर्सन है उनको आपको 10 का मार्कशीट और 11 का मार्कशीट, और अभी 12 का भी रिजल्ट आ जाएगा, 12 का मार्कशीट, और अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, नहीं तो आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स अगर मिनिमम आप भेजते हो और विथ एप्लीकेशन फ़ी, तो हम आपको ऑफ़र लेटर दे सकते हैं। और ये ऑफ़र लेटर आपके पास जो है कंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है, क्योंकि कुछ बहुत डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट जब तक आप सबमिट नहीं करते हो ये ऑफ़र लेटर अनकंडीशनल नहीं होता है। लेकिन ये कंडीशनल ऑफ़र लेटर के ऊपर यू आर एलिजिबल टू राइट स्कॉलरशिप टेस्ट, आप स्कॉलरशिप टेस्ट लिख सकते हो। और दूसरी बात आप एक और कर सकते हो, जो कि आप ये जो ऑफर लेटर है, अगर आप लोन देख रहे हो बैंक का, तो आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ये कंडीशनल ऑफर लेटर लेके। ट्यूशन फीस जो है इट इज अफोर्डेबल ट्यूशन फी। जैसे कि मैंने बोला, आपको जो डिग्री मिल रही विच यू कैन कंपेयर विद द यूएस क्वालिफिकेशन, जो अमेरिका की डिग्री है एमबीबीएस की उससे कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अमेरिका में अगर आप एमबीबीएस करते हो तो अमेरिका में आपको करीबन 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्चा हो रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ वही क्वालिफिकेशन 38 to 39 लाख रुपीस इतनी ट्यूशन फी में मिल रहा है। एमकैट नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको एमबीबीएस करना है अमेरिका में तो आपको वहाँ पे प्री मेडिकल साइंस 4 साल करना पड़ता है। उसके बाद आपको ये एमकैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसा नीट का एग्ज़ाम आप देते हो 12वीं के बाद। और उसके बाद उसके रिजल्ट के बेसिस पे आपको वहाँ पे एडमिशन मिलती है। तो और 4 साल मतलब 8 साल लगते हैं अगर आप अमेरिका में एमबीबीएस करो तो। ये जो टाइम लाइन है हमारी ये शॉर्टर है, ये सिर्फ 4.5 साल में आपको वही डिग्री दे रही है जिसको आप अमेरिका में करीब करीब 8 साल आपको देना है, या इंडिया में आपको करीब करीब 5.5 साल देना है। और रही बात ये डिग्री खत्म होने के बाद की, तो फिजिशियन शॉर्टेज है जो अमेरिका के अंदर, अमेरिका में जो है डॉक्टर लोगों की बड़ी कमी है। इसके लिए जॉब जो है डॉक्टर लोगों के लिए वो अवेलेबल है, और दिन ब दिन वो अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। इंक्रीज इन द रेसिडेंसी स्पॉट्स एवरी ईयर। जो मास्टर्स डिग्री है, अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मास्टर्स के लिए जाने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन लगता है। मास्टर्स के लिए जाने के लिए जब आप यहाँ पे जाते हो तो आपको यूएसएमएलई देना है, यूएसएमएलई 2 देना है, क्लिनिकल रोटेशंस देना है। बाकी कंट्री से करते हो तो, लेकिन अगर आप कुरासाओ से करते हो तो क्लिनिकल रोटेशंस जो है
वो आपके जो MBBS की डिग्री होती है उसी में लास्ट के 2 साल क्लिनिकल रोटेशंस हो जाते हैं। तो आपको वो टाइम ज़ाया नहीं करना है। डायरेक्टली आफ्टर MD प्रोग्राम आप जो 4.5 साल के बाद है अपनी रेसिडेंसी मतलब मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 4.5 साल के बाद डायरेक्ट आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल होते हो और जब आप यहाँ पे रेसिडेंसी करते हो तो आपको किसी तरह की फीस नहीं भरनी होती है। आपको फीस नहीं भरनी होती है, आपको वहाँ पे जाके पैसे मिलते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलता है करीबन $50,000 $50,000 पर ईयर आपको स्टाइपेंड मिलता है 4.5 साल के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो $55,000 आप भर रहे हो फीस यूनिवर्सिटी की, 4.5 साल के बाद $50,000 आपको वापस मिल रहे हैं और दूसरे साल भी $50,000 मिलेंगे, 60 भी मिल सकते हैं, तीसरे साल भी 60 मिल सकते हैं या 70 भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से पहले साल में ही आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे आप MBBS के लिए भर रहे हो, उस 5.5वें साल में अगर आप पढ़ाई करके यहाँ पे USMLE दे के रेसिडेंसी में आ जाते हो तो आपको पहले साल ही ये $50,000 वापस मिल जाते हैं। मतलब इससे सस्ता कोर्स और कोई हो ही नहीं सकता आपके लिए। ये जो सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी का कोर्स है which is approved and accepted by most of the countries in the वर्ल्ड। जो भी अलग अलग देश है, सारे मेजर कंट्रीज में ये जो प्रोग्राम है MBBS का, ये अप्रूव्ड है और एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे जो करिकुलम जो आपको पढ़ाया जाएगा दैट इज US मेडिकल करिकुलम, मतलब अमेरिका का जो करिकुलम है, अमेरिका के यूनिवर्सिटी में बच्चे जाएंगे और पढ़ेंगे, वही आपको यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जो कोर्स ड्यूरेशन है 4.5 साल का है। एक 4.5 साल में आपको MD की डिग्री मिल जाती है। फिर 2 सेमेस्टर्स, हर साल जो है 4.5 साल का, वो हर साल 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया है। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, 6 महीने का सेमेस्टर होता है और उसमें आपको 3 ब्लॉक में एक सेमेस्टर को डिवाइड किया है। मतलब हर साल में आपको 3 एग्जाम्स देने पड़ते हैं कॉलेज के पास करने के लिए और उसमें 70% पासिंग मार्क्स होता है, जो कि USMLE पास करने के लिए भी आपको करीब करीब 70% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे भी USMLE जो है वो उसी के आधार पर हमें जो पढ़ाई है MD की वो डिपेंड है और इसके साथ साथ जो USMLE का प्रिपरेशन होता है आपका यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, जो कि मेडिकल आप जो US में करने के लिए आपको जो एग्ज़ाम पास करनी पड़ती है, उसका प्रिपरेशन भी यहीं पे स्टार्ट हो जाता है कुरासाओ में। कुरासाओ में और क्या फैसिलिटी है, तो इंडियन फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन द कैंपस। आपको इंडियन खाना मिलेगा, वेज नॉन वेज दोनों तरीका का खाना मिलेगा और हॉस्टल जो कि आपको इनसाइड द कैंपस, वहीं पे यूनिवर्सिटी है, वहीं पे हॉस्टल है, आपको कैंपस के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कभी स्टार्ट हुई, हमने सुना नहीं है। तो ये 2001 में स्टार्ट हुई है और यहाँ के जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो 100% ग्रेजुएट स्टूडेंट US में, UK में, हॉलैंड में, कनाडा में, जर्मनी में और इंडिया में, ये सारे कंट्रीज में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम पास रेट जो है अभी 100% है, लास्ट ईयर का जो है वो 94% था। हाईएस्ट अटेंडी ये यहाँ पे जो USMLE देते हैं उसमें 280 मार्क्स होते हैं, 280 क्वेश्चंस होते हैं और ये 280 में से 194 मतलब 70% आपको चाहिए पास करने के लिए। और एवरेज जो है हमारा, जो बच्चों का एवरेज है जो पास किया है USMLE, उनको 229 ये एवरेज है पास करने वाले बच्चों के मार्क्स और हाईएस्ट जो है वो 264 है और इस साल का जो एक स्टूडेंट है उसने 273 स्कोर किया है। तो आप क्वालिटी ऑफ टीचिंग यहाँ से आप
देख सकते हो कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जो यूएस का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक 8 स्टूडेंट के लिए एक कैडेवर होता है। जो जो डेड बॉडी होती है आपको डिसेक्शन करने के लिए, तो वो सिर्फ 8 स्टूडेंट के लिए एक डेड बॉडी अलॉट करना जरूरी है एज पर द यूएस स्टैंडर्ड, और वो हमारे यहाँ पे होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल के बारे में आपने सुना रहेगा या मेडिकल स्कूल के बारे में सुना रहेगा कि वहाँ पे कैडेवर ही अवेलेबल नहीं है, लोग फिर बाहर निकलते हैं, स्टूडेंट एजिटेशन करते हैं, लेकिन कई महीनों तक, कभी कभी 2-2 साल तक उनको कैडेवर नहीं नसीब होता है, इवन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कैडेवर जो है आपको होना ही चाहिए। और सिर्फ 8 स्टूडेंट एक कैडेवर के ऊपर, ऐसा नहीं कि एक कैडेवर है तो 100 बच्चे उसमें काम करें, बॉडी के अंदर कुछ नहीं है सिर्फ बॉडी दिखाने के लिए, ऐसा नहीं होता है। हर स्टूडेंट को एक्सपीरियंस मिल सके, हर स्टूडेंट को जानकारी मिल सके, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन में आप जा रहे हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। अगर आप इंजीनियर होते हो और कुछ गलती करते हो तो किसी की जान नहीं जाएगी इतनी, उसमें मशीन का खराबी होगा, कुछ चीजें खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप डॉक्टर होते हो और अगर कुछ गलती कर देते हो तो ये सीधी सीधी जो बात है वो किसी के जो जीवित हानि भी हो सकती है। तो इसके लिए योर प्रोफेशन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, मेडिकल प्रोफेशन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और वो ट्रेनिंग हम आपको करवा देते हैं सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी में। और सारे जो फैकल्टी मेंबर्स है जो कि आपको पढ़ाते हैं वो एमडीज किए हुए हैं, जिनका एमडी कंप्लीट होता है वही आपके फैकल्टीज होते हैं। यहाँ पे रिक्रिएशन सेंटर है, फूड चॉइस है, जैसे मैंने आपको बोला वेज एंड नॉन वेज, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस भी है। यहाँ पे इन कैंपस में सिंगल एंड डबल हाउसिंग है। आपको सिंगल ऑक्यूपेशन चाहिए, सॉरी ऑक्यूपेंसी चाहिए, आपको डबल ऑक्यूपेंसी चाहिए, आपको शेयरिंग ऑक्यूपेंसी चाहिए, तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। वाईफाई, यस, फैसिलिटीज अवेलेबल 24/7। और यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो 20 एकर्स में है। इसमें लाइब्रेरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, लेबोरेटरीज है, कैफेटेरिया है। ये सारी बातें जो जो आपको पढ़ाई के लिए लगती है वो सारी बातें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस तरह से ये कैंपस है जो आप देख रहे हो। इसमें 2 विंग्स है, पहले विंग में गर्ल्स का हॉस्टल है, सेकंड विंग में जो है बॉयज़ का हॉस्टल है। ऊपर जो है ये हॉस्टल है और नीचे सारे यूनिवर्सिटी के क्लासेस, लेबोरेटरीज, ये सारा होता है। और अंदर से इस तरह से यूनिवर्सिटी दिखती है। जो फ्लैग दिख रहे हो ये सारे फ्लैग जो जो कंट्री से है वो कंट्री से स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। इवन अमेरिका और कनाडा से भी स्टूडेंट सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी में पढ़ने को आते हैं, क्योंकि उनका टाइम बचता है और पैसे भी बचते हैं। और जो मैंने फीस बोली है आपको 55,000, दैट इज ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट, क्योंकि 40% पहले ही सब्सिडी इंडियन स्टूडेंट को दे दी है। और बाकी जो स्टूडेंट आते हैं अदर कंट्री से वो स्टूडेंट 88,800 फीस भरते हैं। तो आपसे ज़्यादा फीस भरते हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे आपको दिखेगा जो फीस है 88,800, लेकिन यहाँ पे आपको उतना फीस नहीं भरना है, आपको सिर्फ 55,000 भरना है, और वो भी 5 इंस्टॉलमेंट में भरना है। ये लेबोरेटरी है, जैसे कि फैसिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ आपको भी। जो हिस्टोलॉजी का ये लेबोरेटरी है, ये क्लासरूम है। इट्स लाइक वी आर प्रोवाइडिंग यू कंफर्ट टू सीट, बिकॉज जो क्लास होती है वो करीब करीब 1.5 घंटे की क्लास होती है। वहाँ पे आपको बैठने के लिए अच्छे से कंफर्ट होना चाहिए। ये फिजियोलॉजी की क्लास है, ये एनाटॉमी की क्लास है, ये ओथ सेरेमनी है। जब आप डॉक्टर बनने को जाते हो तो आपको ओथ लेनी पड़ती है। वाइट कोट सेरेमनी है, आपको जाने के बाद वाइट कोट पहनाया जाता है, क्योंकि आपको डिसेक्शन वगैरह करने होते हैं तो आपको स्क्रब चाहिए और वाइट कोट चाहिए होते हैं, तो उसका भी एक सेरेमनी होता है। और ये मेन बात है कि आपका कोर्स किस तरह से होगा, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ताकि फिर हम जब क्वेश्चन आंसर में आएंगे तो इसके ऊपर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होगा। इट इज़ लाइक MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। 12वीं के बाद, 12 के बाद आप यहाँ पे एंट्री करोगे और यहाँ से आपको 2.5 साल, जो मैंने पहली बिल्डिंग बताई आपको कुरासाओ की, वो कुरासाओ में आपको पढ़ना है बेसिक साइंसेस। जो भी सब्जेक्ट होते हैं MBBS में, वही सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको 2.5 साल यहाँ पे कुरासाओ में पढ़ने हैं। और ये 2.5 साल में ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आपको एग्जाम्स भी लिखनी है और उसके साथ साथ आपको USMLE स्टेप 1 का प्रिपरेशन भी करना है। ये प्रिपरेशन भी हो जाता है। उसके बाद 2.5 साल के बाद आपको USMLE स्टेप 1, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, ये लिखनी होती है। ये लिखने से पहले एक, जैसे कि आपका 12वीं में जब आप जाते हो तो एक प्रीलियम एग्जाम होता है, प्रीलियम के बाद आप बोर्ड की एग्जाम को अपेयर होते हैं। उसी तरह से हम भी एक प्रीलियम एग्जाम आपको देते हैं जिसको हम बोलते हैं NBME, नेशनल बोर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। सो ये जो NBME एग्जाम है उसमें आपको प्रूव करना है कि आपको 70% मिल सकते हैं। आपको 70% अगर नहीं मिलते हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू राइट USMLE स्टेप 1। 69 भी मिलते हैं तो आपको फिर भी NBME आपको रिपीट करनी पड़ती है। जब 70% मिल जाएंगे तो आप USMLE स्टेप 1 लिख सकते हो। और इसके लिए जो बच्चों का सक्सेस रेट है USMLE का, वो 100% है। और यहाँ पे जो बच्चों का एवरेज मार्क्स भी अगर आप देखोगे तो 229, 230 ऐसा है। तो दिस इज बिकॉज वी प्रिपेयर स्टूडेंट बिफोर राइटिंग USMLE। और USMLE स्टेप 1 होने के बाद फिर आपका क्लिनिकल स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको अमेरिका में जाना है। USMLE स्टेप 1 के बाद आपको पॉन्टिएक जनरल हॉस्पिटल, जो कि यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक यही यूनिवर्सिटी है कैरिबियन में जिसका हॉस्पिटल, खुद का हॉस्पिटल अमेरिका के अंदर है। बहुत सारे आपको यूनिवर्सिटीज बताएंगे कि हमारा टाइप है 40 हॉस्पिटल से है, 20 हॉस्पिटल से है, लेकिन ये टाइप वाली बात नहीं है। पॉन्टिएक जनरल हॉस्पिटल एक है और कॉटेज हॉस्पिटल दूसरा अभी लिया है। तो 2 हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के हैं जो कि अमेरिका में है। आपको अमेरिका में जाना है पॉन्टिएक जनरल हॉस्पिटल में और वहाँ पे क्लिनिकल्स करना है 2 साल। क्लिनिकल्स के बाद आपको USMLE स्टेप 2 देनी है। इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं, क्लिनिकल स्किल एंड क्लिनिकल नॉलेज। वो होने के बाद अभी यहाँ पे 2 जो है आपका 4.5 साल पूरा हो गया। और उसके बाद फिर आपका रेसिडेंसी स्टार्ट होता है। रेसिडेंसी का मतलब होता है मास्टर्स, जिसको हम मास्टर्स कहते हैं। और ये जो रेसिडेंसी है ये आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो बताना है, कौन से सब्जेक्ट में करना है। इंटरनल मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन है, आपको साइकेट्री में करना है, आपको अगर सर्जरी में करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपना स्पेशलाइजेशन। और ये 3 साल का आपका कम से कम पीरियड होता है। और इसमें स्टाइपेंड जो मिलता है आपको कम से कम $50,000 पर ईयर का स्टाइपेंड आपको मिलता है। और रेसिडेंसी के बाद फिर आपको USMLE स्टेप 3 देनी है। और ये एग्जाम देने के बाद अगर आप इंडिया में आते हो तो आपको कोई स्क्रीनिंग टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको MCI की स्क्रीनिंग टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये एग्जाम पास होने के बाद अमेरिका में डॉक्टर हो, आप लंदन में जाके भी अपनी डॉक्टरी चला सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टरी कर सकते हो, आप कनाडा में कर सकते हो, हॉलैंड में कर सकते हो। उसी तरह से इंडिया में आने के बाद भी आपको कोई एग्जाम लिखने की नहीं है। आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा और यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लेना है आपको। आप क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझे आप क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछ सकते हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ये हमारा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर है। ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर हर हमारे जो स्टूडेंट एडवाइजर है उनके पास अवेलेबल है। और ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है आपको वो कंसर्न पर्सन अच्छी तरह से समझा देंगे। हम लोग क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ये जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हैं जिनसे आप टच में हो, जिनसे आप बात कर रहे हो, वो आपको समझा देंगे। आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से स्टेप पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारा ये चार्ट में आपको दिया है।
आपको वीज़ा कौन से मिलते हैं। इंडिया से लैंडिंग परमिट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ कुरासाओ से, फिर नीदरलैंड एम्बेसी से आपको वीज़ा मिलता है, फिर आपको अमेरिका में एक ये कुरासाओ में रेसिडेंसी परमिट मिलता है, फिर कुरासाओ में जाने के बाद आपको B1 वीज़ा मिलता है यूएस एम्बेसी से फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस इन यूएसए। फिर यूएस में आपको जब रेसिडेंसी करते हो तो J1 और H1B ये वीज़ा मिलते हैं। ये आप पहला वीज़ा देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये जो है आपका पहला वीज़ा है जो कि आपको नीदरलैंड एम्बेसी से मिलता है। और नीचे जो देख रहे हो ये अमेरिका का वीज़ा है यूएस से जो आपको मिलता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे स्पेशल वीज़ा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा है मेडिकल क्लर्कशिप एट पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल पॉन्टेक मिशिगन, मतलब एक स्पेशल पर्पस के लिए ये वीज़ा आपको इशू किया जाता है और हॉस्पिटल का नाम भी उसमें डाला है, वो हॉस्पिटल में आप क्लिनिकल्स कर सकते हो। ये कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं स्टूडेंट लाइफ, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जैसे कि क्लिनिकल, ये जो फेयर है हेल्थ फेयर है, ये हेल्थ फेयर में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनको नॉलेज मिल सके। ये एक वीडियो है जो यूनिवर्सिटी का वीडियो है, किस तरह से यूनिवर्सिटी है। कहाँ से आपको स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी और किस तरह से होती है फिजिकली। व्हेन आई वेंट देयर, तो ये वीडियो मैंने खास आपके लिए, आप लोगों के लिए बनाया है। You will arrive at your destination. ये जो आप दिख रहे हो आगे राइट साइड की जो बिल्डिंग है, ये सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। यहाँ से कैंपस स्टार्ट हो जाता है। 20 एकर्स में बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है कुरासाओ में की। ये हम अभी यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गए हैं। ये जो गेट है ये हॉस्टल होता है आपका ऊपर, और ये गेट 8 बजे रात को बंद हो जाता है। 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हो, डिसिप्लिन है और आपकी सेफ्टी के लिए यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स हैं। अगर आपको कुछ काम से जाना है तो आपके मम्मी डैडी की परमिशन ज़रूरी होती है, यूनिवर्सिटी वो कंफर्म करती है वाया ईमेल और फ़ोन कॉल। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी है। ये जो आप राइट में देख रहे हो ये एक मैम्बो बीच करके एक सैटरडे संडे बच्चों घूमने बच्चे जाते हैं। तो एक देखिए बहुत क्लीन है, बहुत अच्छी जगह है। ऐसे काफ़ी सारे बीचेस हैं जहाँ पे कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो एक्चुअल पिक्चर है स्टूडेंट स्पोर्ट्स की। ये जो नीचे है ये हेलोवीन एक त्योहार होता है वहाँ पे, जो कि बच्चे अलग अलग मुखड़े बना लेते हैं, तो ये हेलोवीन की तस्वीर है। ये दिवाली की तस्वीर है, और ये जो नीचे आप देख रहे हो प्रोफेसर के साथ बच्चे अगर कुछ आपके डाउट्स है तो वो डाउट्स क्लियर करने के लिए टी टेबल पे आप बैठ के बात कर सकते हो। और ये जो 2.5 साल के बाद जहाँ जाना है आपको क्लिनिकल्स के लिए, वो ये बिल्डिंग है जिसको कहते हैं हम पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल। सो पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल की ये बिल्डिंग है जो अमेरिका में है, और ये रेसिडेंट्स है जो कि हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ के यहाँ पे रेसिडेंसी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। ये बच्चों की ये तस्वीर है, और ये फीस स्ट्रक्चर है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। ट्यूशन फी जो है ये टोटल $55,000 है, मतलब 38,50,000। यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपको भरना है 9,400 यूएसडी। यूएस डॉलर की जो प्राइस है वो 72 to 75 के बीच में होती है, आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो। बाद में आपका लैंडिंग परमिट आता है, लैंडिंग परमिट के बाद आपको 6,850 भरना है। मतलब ये जो दो फिगर आपको दिख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर में आपको भरना है,
सेकेंड ईयर में फिर आपको $12,850 भरना है, थर्ड ईयर में 12,950, फोर्थ ईयर में 12,950। सो इस तरह से आपको 5 इंस्टॉलमेंट में ये पैसे आपको पे करने हैं। ये सिर्फ ट्यूशन फी है, इसमें खाने का और रहने का इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फी है, प्रोग्राम की फी है, और जो खाने का और रहने का है दैट इज ऑन कैंपस बोर्डिंग एंड लॉजिंग, उसमें 4650, मतलब इंडियन करेंसी में करीबन 3.25 लाख रुपए आपको आपका रहना खाना साल भर के लिए जाता है। इसमें आपको एसी रूम मिलती है विथ रेफ्रिजरेटर, मैट्रेस एंड कॉट। आपको वार्डरोब मिलते हैं, टेबल एंड चेयर वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, और इसके साथ साथ आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, वेज और नॉन वेज, और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है आपको, और वाटर एंड इंटरनेट। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। ये 3.25 लाख रुपए आपका रहने का खाने का हर साल का खर्चा है, जो कि आप अगर कैंपस में रहते हो तो आपको कैंपस में भरना है। फर्स्ट ईयर कैंपस अकोमोडेशन इज कंपलसरी, सेकंड ईयर से आपको अगर चाहिए तो आप कैंपस के बाहर मूव हो सकते हो, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस वी ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू स्टे इन द कैंपस। सेफ्टी इन कुरासाओ, यहाँ पे अभी तक कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है और होने के कोई आसार भी नहीं है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वन ऑफ द हाई स्ट्रीट जिसको हम बोलते हैं पुंडा डाउनटाउन। ये कुछ मॉल्स की तस्वीरें हैं, वहाँ पे जो शॉपिंग सेंटर्स हैं। ये टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, मस्जिद है, सारे जितने भी रिलीजियस चर्च वगैरह जो भी है यहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, बहुत सुंदर बीचेस है, और यही एक अट्रैक्शन है ये कंट्री का। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं टूरिज्म के लिए। एंड ये जो बीचेस दिख रहे हो आप, देखिए कितने क्लीन बीचेस है। सो this is one of the attraction of the country, and very clean and neat beaches. So this is one of the famous tourist destination. ये पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, जहाँ पे आप 2.5 साल के बाद जाते हो। 2.5 साल आपको कुरासाओ में करना है और 2 साल आपको यहाँ पे करना है। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो डिग्री है यू कैन कंपेयर विद द यूएस क्वालिफिकेशन। आप यूएस में जाते हो तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा है, लेकिन आप अगर यहाँ से करते हो तो हार्डली आपको ये 55 लाख रुपए में ये क्वालिफिकेशन विथ लिविंग कॉस्ट, फूड, सब कुछ हो जाता है। और उसमें से सिर्फ 2.5 साल आपको कुरासाओ में पढ़ना है, 2 साल आगे के आपको पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल में यहाँ पे अमेरिका में ही पढ़ना है। उसके बाद रेसिडेंसी भी जो करनी है आपको, मास्टर्स डिग्री, वो भी अमेरिका में ही करनी है। तो दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन एंड बेस्ट ऑप्शन फॉर यू विथ कॉन्क्रीट करियर अपॉर्चुनिटी। कॉन्क्रीट करियर अपॉर्चुनिटीज मैं बोल रहा हूँ, गारंटेड यहाँ पे फिजिशियन आप बन सकते हो, और आप इंडिया में भी बगैर किसी हर्डल्स के आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मास्टर्स डिग्री, यस 100% मास्टर्स डिग्री इज अवेलेबल। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई अगर आप करते हो, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो मेरा यूनिवर्सिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस है और प्रोफेसर के ऊपर कॉन्फिडेंस है। आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है और ये जो एग्जाम्स है ये पास करनी है। ये मैं आप सर्विसेज के बारे में हम आपको कहाँ हेल्प करेंगे, तो आपका एडमिशन हम करा देंगे, फॉर्म फिलअप करने से लेके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं वो सारा हेल्प करेंगे, हम गाइडेंस करेंगे। करियर काउंसलिंग करेंगे आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कोई भी स्टूडेंट एडवाइजर से, कोई भी नियरेस्ट ब्रांच से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको एमबीबीएस के बारे में, इंडिया का एडमिशन हो या बाहर का एडमिशन हो, क्या क्या देखना चाहिए और कौन से सही ऑप्शन हैं, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। गाइडेंस फॉर थिंग्स टू कैरी अब्रॉड, जब आप बाहर जा रहे हो तो आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या क्या अलाउ नहीं है, किस तरह से बैगेज है, कितना वेट आपको अलाउ है, ये सारा गाइडेंस भी हम करेंगे। यूनिवर्सिटी फी पेमेंट आपको किस तरह से करना है,
कैसे ट्रांसफर करना है, आपको इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके, वो भी हम आपको बता देंगे। हमारा जो मीडिएटर है उनके थ्रू ये करवा भी देंगे। वीजा एप्लीकेशन एंड वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये भी हम करवाएंगे। आपका एप्लीकेशन करेंगे, आपको इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछ सकते हो और किस तरह से आपको जवाब देना है वो भी हम बताएंगे। स्कॉलरशिप गाइडेंस, ये जो स्कॉलरशिप होती है, कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है और उसका गाइडेंस, उसके लिए आपको क्या करना है वो भी हम गाइड आपको करेंगे। उसके बाद आप जाते हो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है पैसे, क्योंकि इंडियन रुपीस वहाँ पे चलेंगे नहीं, तो आपको डॉलर्स लेके जाना है, तो वो डॉलर्स भी हम आपको दिलवा देंगे आपके इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करके। और उसके साथ अगर आपको कार्ड चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ टू कैरी लॉट ऑफ मनी जो कैश है, तो आपको कार्ड भी जो हम देंगे जिसमें आप इंडियन करेंसी लोड कर सकते हो और आप अमेरिका में या तो फिर कुरासाओ में आप डॉलर्स में उसको खर्चा कर सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। उसके बाद गाइडेंस फॉर फ्लाइट टिकट एंड एयरलाइन, कौन सी एयरलाइन है, कौन सी फ्लाइट आपको लेनी है, कौन सी फ्लाइट कभी चीप रहेगी, कैसी सस्ता मिलेगी आपको, और आपको किस तरह से टिकट लेनी है, रिटर्न लेनी है या सिंगल लेनी है, ये सारा गाइडेंस हम करेंगे। ये जो बेसिकली यूनिवर्सिटी होती है, यहाँ से मुंबई से हम लोग बच्चों को भेजते हैं एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड्स में है, और एम्स्टर्डम से फ्लाइट होती है कुरासाओ के लिए। तो एक ट्रांसिट होता है, एक फ्लाइट आपको चेंज करनी पड़ती है। मुंबई से कुरासाओ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मुंबई से एम्स्टर्डम और एम्स्टर्डम से कुरासाओ, इस तरह से फ्लाइट है। और दूसरा जो रूट है वो मुंबई से हीथ्रो से मायामी और मायामी से कुरासाओ, उसमें 2 ट्रांजिट आ जाते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं, बेटर है आप पहली बार जाते हो तो यहाँ से एम्स्टर्डम और एम्स्टर्डम से कुरासाओ, वही बेहतर रहेगा। KLM की बहुत सारी फ्लाइट्स हैं। वीज़ा एक्सटेंशन एंड इमिग्रेशन गाइडेंस, ये भी हम करेंगे। बैंक लोन के लिए हम आपको हेल्प करेंगे, कौन सी बैंक से आपको लोन मिलेगा। और हाँ, स्पेशली मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो बैंक लोन के लिए है वो कोलैटरल गारंटी लगती है, मतलब आपका फ्लैट है या और कुछ है या FDs है, वो एक्सेप्ट करते हैं और आपको लोन देते हैं। और ये जो लोन है उसका रीपेमेंट आपका प्रोग्राम होने के बाद स्टार्ट होता है, मतलब 5 साल के बाद आपको रीपेमेंट स्टार्ट करना है। तो आपको अगर अपने पैसे नहीं डालना है, अगर पेरेंट्स को खुद की जेब से पैसे नहीं डालना है, तो वो लोन अवेलेबल है। SBI से भी लोन मिलता है और 5 साल के बाद इसका रीपेमेंट चालू होता है। तो उसके लिए जो है बच्चों को 4.5 साल के बाद रेसिडेंसी में जाते हैं, तभी उनको पेमेंट भी स्टार्ट होता है, तो बच्चे अपना रीपेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है। एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप अरेंजमेंट, जब आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरोगे, मतलब कुरासाओ में, तो आपको गाड़ी आएगी यूनिवर्सिटी के लेने के लिए, उनके डिटेल्स हम आपको देंगे और आपको अकोमोडेशन तक, मतलब हॉस्टल तक छोड़ देंगे। वहाँ पे जाके आपको अकोमोडेशन आपका अरेंज किया रहेगा, आपको आपकी रूम दिखाई जाएगी, आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशन से अवगत किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वाईफाई कैसे आपको कनेक्ट करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के क्या रूल्स है, और आपके जो बाकी क्लासेस का टाइम टेबल वगैरह है वो किस तरह से है। 80% अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है यूनिवर्सिटी में। और अगर किसी पेरेंट्स को जाना है, अभी तो पेंडेमिक है और इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज है तो ये होता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ से अगर किसी को आपको यूनिवर्सिटी विजिट करने जाना है या तो हॉस्पिटल देखने जाना है, तो वी कैन प्रोवाइड यू विद द इनविटेशन लेटर एंड यू कैन गो एंड हैव अ लुक, यू कैन चेक ऑल द फैसिलिटी जैसे हमने बताया वैसे है कि नहीं है, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। या तो फिर सस्ते में आप एक काम कर सकते हो, जो भी हमारे स्टूडेंट है आप हम उनसे और उनके पेरेंट्स से आपको कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनसे बात करके आप कंफर्म कर सकते हैं और उसके बाद भी आप डिसीजन ले सकते हैं। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है स्टूडेंट्स के, तो ये भी आपको हमारे कंसर्न ऑफिस से मिल जाएंगे। जो हम प्रोग्राम करते हैं अभी, तो हर एक टेस्टिमोनियल आपको वीक में हम आपको भेजेंगे, आप वो देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। ये एक टेस्टिमोनियल मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि स्टूडेंट है जिन्होंने अपना क्वालिफिकेशन जो है कुरासाओ से कंप्लीट किया है और US में अभी उन्होंने क्लिनिकल्स भी किया है, तो उनकी अभी एक एक्सपीरियंस है उनका, वो आप सुन लीजिए।
so that it will build more confidence about the university and hospital and course. My name is Harika Chikatapu. I'm a fourth-year medical student. Medicine for me is not just a profession, it's a lifestyle. And we all have our own reasons for choosing this difficult yet most rewarding profession. A profession where one gets paid in terms of gratitude for helping others live a better and healthy life. Coming from a non-medical background, it was very important for me and my parents to make a wise decision in terms of choosing the right medical school. And I decided to join in St. Martin's University because I wanted to pursue my career in the United States. When you're in med school, it's very important for you to be able to give your exams on time and study efficiently. And thanks to all our professors who helped us through and constantly motivated us and encouraged us. The amount of exposure that I've received here during my clinical clerkship and the interaction that I had with the patient is commendable. Our attendings are highly professional and they always encourage us to ask questions and participate in group discussions. With the amount of exposure that I've received here, I'm confident to do much better in the future. The student third-year medical student here at Pontiac General Hospital. I came and I can honestly say going to school on a little island to pursue my medical career, I'd be a little nervous, but getting there, meeting the teachers, seeing other students, it was a great experience. It was nice having small class sizes so that the teachers really got to know you and help you one-on-one if you needed it. The campus was great with all the different student activities, student groups. They really do a great job of trying to include everyone and making sure you get to know and experience the island. For plates that you'll follow it when you go to school. तो इस तरह से बच्चों से आप सुन सकते हो कि किस तरह से यूनिवर्सिटी है, और आपको अगर ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिसेस है जो कि वाशी, अकोला, विलेपार्ले, मुलुंड, डोंबिवली, कल्याण, पूरन, और इनसे आप बात कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट आपको जिन्होंने इनविटेशन भेजा है इस वेबिनार का, उनसे आप बात करके और जानकारी ले सकते हो। अभी हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क मी द क्वेश्चन। आप बात कर सकते हो, आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, जो भी आपको पूछना है, अगर समझना है तो आप पूछ सकते हो। So, madam, as per this MCI rules, he is not eligible medical school. अगर 6 महीना ज़्यादा देने के लिए रेडी है, he has to go for the pre-medical science. लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर बहुत कम मार्क्स होते हैं बच्चों को तो बाद में दिक्कत होती है पढ़ाई के लिए। फिर भी हम इनका एक टेस्ट के आपको बता कि whether to join the university। तो आप एक काम कीजिए, जो भी हमारे स्टूडेंट एडवाइजर है उनसे बात कर लीजिए और उनको कनेक्ट करवा लीजिए। We'll conduct the interview of the student, and if we feel that the student is good in studies, उसको knowledge है और हो सकता है कोई आपत्ति आ गई हो, maybe he's not having like he's not feeling well at the time of exam and all, अगर ऐसी कोई बात है तो हम जरूर बच्चों को हेल्प करेंगे। उसके बाद और एक सवाल है साक्षी पवार
पूछा है, is NEET 2020 is cancelled? It is not yet decided. It is not yet decided. अभी रूमर्स बहुत आ रहे हैं, कैंसिल हो गई है, नहीं हो गई है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से जो अथॉरिटीज है उनकी तरफ से कुछ ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है। जब कोई डिसीजन होगा हम आपको सबसे पहले बता देंगे। अभी पिटिशंस डाला है बहुत सारे इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में कि अगर आप सितंबर में ये ले रहे हो तो हमारा एडमिशन कभी होगा और हम सेशन कभी स्टार्ट करेंगे। तो ये पिटिशन जो है इसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। सो इट इज़ अंडर रिव्यू। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। जैसे ही कुछ आता है विल लेट यू नो। और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। पांडे सर, अगर सवाल नहीं है तो फिर आप लाइक वी कैन कंक्लूड द सेशन। यस सर, काही गेस्ट आहेत। डॉक्टर अंबादास पांडे सर, तुमचे जर काही प्रश्न असतील तर विचारा ना सरांना। तुम्ही अनम्यूट करून विचारू शकता। सर सर्व क्लिअर झालेच आहे सर, सर्वांनी तशी फार म्हणजे विस्तृत माहिती दिली आहे, त्यामुळे सर प्लीज व्हिडिओ ऑन करा। ऑलमोस्ट ऑल सर्व क्लिअर झालंच आहे। ओके ओके हा, सरांनी सर सर्वच जे क्युरीज होते ते क्लिअर केलेले आहेत, फार व्यवस्थित प्रेझेंटेशन दिलं, त्यामुळे म्हणजे सगळे डाऊट्स क्लिअर झाले आहेत। ओके ओके सर, ओके ओके, थँक्यू थँक्यू। हां सर, हां सर। सर USMLE बद्दल काही आता कुठला आपला राहिलेला नाही आहे ना पांडे सर डाऊट? नाही सर, नाही। सकाळी आपण बोललो होतो, आता तो काही असं नाही राहिला पूर्ण। हा, आता नाही। ओके ओके। मी आता पहिलं म्हणजे स्टार्टिंग पासूनच मी येस येस। स्टुडंट तुमच्यापैकी कोणाला विचारायचं असेल तर तुम्ही प्लीज विचारा, अगदी मराठीमध्ये विचारलं तरी चालतील। तुमचे जे काही डाऊट्स आहेत प्लीज विचारा, आणि जर डाऊट नसतील तर मग आपण हा सेशन आता कन्क्लूड करू शकतो। ओके सर, आय थिंक वी शुड कन्क्लूड नाउ। Yes, please. Okay, hello. हॅलो, कोणाचे काही क्वेश्चन आहेत? एनिवे, थँक्यू व्हेरी मच। आपण हा सेशन कन्क्लूड करूया। थँक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। एक खूप छान सेशन झाला आणि आम्ही तुमच्या टचमध्ये राहू। अजूनही यानंतरही जर काही तुमचे डाऊट्स असतील तर तुम्ही आम्हाला नक्की विचारा, आमची टीम तुमच्या टचमध्ये राहील। आणि ऍडमिशन्सच्या बाबतीमध्ये आपण आता डेफिनेटली मला असं वाटते की याचा विचार करून आपण ऍडमिशन्स करायला पाहिजे। सरांनी सांगितल्याप्रमाणे नेक्स्ट मंथ मध्ये आपण स्कॉलरशिप एक्झाम घेतोय, त्यासाठी प्रत्येकाकडे कंडिशनल ऑफर लेटर असणं जरुरी आहे। तर या संदर्भामध्ये जे जे इंटरेस्टेड स्टुडंट्स आहे, आम्ही तुम्हाला आज आणि उद्या कॉन्टॅक्ट करू आणि या संदर्भामध्ये तुम्ही तुमचा आम्हाला फायनल निर्णय कळवा, सो याच्याबद्दल आपल्याला कंडिशनल ऑफर लेटर सेंट्रल ऑफिस कडनं लवकरात लवकर काढून घेता येईल। सो थँक्स फॉर जॉईनिंग। थँक्यू व्हेरी मच।